नमस्कार, जी बिजनेस में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल चरत। आज की खबर आपको के लिए जानना बेहद जरूरी है क्योंकि आपके मोबाइल पर हो सकता है गोल्ड का गोरखधंधा। जी हां, व्हाट्सएप पर पिछले कुछ दिनों से एक ऐसा ही मैसेज जो है वो वायरल हो रहा है जिसे सबसे खतरनाक मैसेज माना जा रहा है। पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर चुकी है। इस मैसेज के जरिए हैकर्स आपके पूरे कॉल डिटेल्स, फोन की लिस्ट और यहां तक कि आपके अकाउंट के पासवर्ड तक एक झटके में साफ कर देते हैं। क्या है ये पूरा मामला, कैसे इससे बचें और अगर आप भी इसके झांसे में फंस गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आज हम इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। तो गोल्ड का ये गोरख धंधा आजकल जमकर चल रहा है और ऐसे में आपको इससे बचने की जरूरत है। और इस तरह के मैसेज अगर आपके फोन पर आते हैं तो ना आप इस तरह के लिंक को खुद खोलें और ना ही किसी को फॉरवर्ड करें, जिससे आप खुद भी इस तरह के मैसेज से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। खैर, इस पूरे मामले पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ा हुआ है। आपको बता देते हैं हमारे साथ हिमांशु वर्मा जी जुड़ रहे हैं जो कि सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं। हिमांशु, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। उसके अलावा हमारे साथ सचिन डेरिया जी जुड़ रहे हैं जो कि एक एथिकल हैकर हैं और साथ ही हमारे साथ यूपी के पूर्व आईपीएस श्रीधर पाठक भी जुड़ रहे हैं। आप सबका स्वागत है। हिमांशु जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। व्हाट्सएप से जुड़ी हुई एक चीज है और व्हाट्सएप आजकल हर किसी के फोन में होता है, चाहे वो कोई व्यक्ति मेट्रो शहर में रहता हो या छोटे शहर में रहता हो या फिर गांव में रहता हो। ऐसे में ये तो एक बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि व्हाट्सएप सबके फोन में है और हर व्यक्ति नहीं जानता होता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। जी बिल्कुल सही बात है। व्हाट्सएप एक ऐसी चीज़ है जिसको कितने सारे लोग हमारे देश में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक ऐसी मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस है जिसके माध्यम से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, वीडियो शेयर कर सकते हैं और अपने किसी भी तरह के किसी भी बात पूरे ग्लोब पे कहीं से भी किसी से भी कर सकते हैं। तो बहुत ही समझने वाली बात है कि रोटी, कपड़ा और मकान 3 एसेंशियल चीज़ें हुआ करती थी कुछ वर्षों पहले तक। उसके बाद ये जो चौथी चीज़ जो सोशल मीडिया ऐड हुआ है, इसमें व्हाट्सएप, फेसबुक और डिफरेंट माध्यम है सोशल मीडिया के जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है। और ना ही खाली कम्युनिकेशन की का एक माध्यम है बल्कि कई सारे बिजनेसेस भी इस पे चल रहे हैं। कई सारी कंपनीज और कई सारे व्यवसाय में लोगों ने इसको एक इनेबलमेंट का अपना जरिया बना लिया है। तो इस तरह से जो पूरा का पूरा जो इवोल्यूशन हुआ सोशल मीडिया का, इन सारे एप्लीकेशंस का, व्हाट्सएप का, हम पर्सनल यूजेज करते हैं, उसके बाद बिजनेस यूजेज है, जैसे बिजनेस वर्जन भी है व्हाट्सएप का जिसमें लोग अपना, और कई बार इन पर्सनल जो है व्हाट्सएप से भी बहुत सारे इसी तरह के जो है उद्योग, छोटे छोटे उद्योग भी चल रहे हैं जहां पे आप अब इस माध्यम से बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो इसी बीच देखा जाता है कि कोई एक नया वायरल मैसेज आता है, वो कहता है ये व्हाट्सएप गोल्ड है। ये देखिए, पिछले साल भी और 2 साल पहले भी जब ये शुरू हुआ था तब भी इस तरह का मैसेज वायरल हुआ था। मुझे याद है पिछले वर्ष भी ये नवंबर से पहले ये एक बार जो है वायरल हुआ था। तो बीच बीच में इस तरह की ये चीज़ें इसलिए वायरल होती हैं क्योंकि बहुत सारे जो दुनिया में बैठे हैकर्स भी कहना चाहूँगा और कुछ लोग जो इंटरनेट के माध्यम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। फ़ायदा कैसे उठाना चाहते हैं, कई बार ऐसे देखने में आया है, ये जो वायरल मैसेजेस होते हैं जब यहाँ पे जब जो मैसेजेस जाते हैं उसके साथ किसी भी ना किसी तरह का कोई सर्वे फॉर्म या किसी तरह का कोई गेम या किसी तरह का कोई ना कोई इस तरह का एप्लीकेशन लिंक्ड होता है जहां से जो उसका जो क्रिएटर है वो ये चाह रहा है कि वो बहुत सारे लोगों को उसमें एंगेज करे और ऑनलाइन किसी भी तरह की अपने आप को इनेबल करे किसी डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बहुत सारे पैसे मिलते हैं इंटरनेट पे जब आप किसी की तरह का सर्वे लेते हैं। अगर 1 लाख लोग किसी सर्वे को ले रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सर्वे को जुडिशली ले रहे हैं, तो उसके पीछे वो कंपनियां बहुत सारा पैसा खर्च कर रही हैं और ये पैसा इन हैकर्स को या जो भी इस सर्वेस को बनाते हैं या जो भी इस तरह की फोटोग्राफ्स या विज्ञापनों को पुश करते हैं उनको मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी होती है। हमेशा इसको हैकिंग की दृष्टि से देखना गलत है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये है कि जैसा आपने बताया कि 1 से 2 साल पहले भी, बिल्कुल 1 से 2 साल पहले जब व्हाट्सएप गोल्ड जो है एक बार पहले भी वायरल हो चुका था, लेकिन अब ये मामला जो है और ज्यादा गंभीर हो गया। श्रीधर जी, मामला इतना ज्यादा गंभीर हो चुका है इस बार कि पुलिस को वार्निंग तक इशू करनी पड़ गई।
नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस तरह के मामलों को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और ख़ास तौर से केवल एक राज्य की नहीं बल्कि सभी राज्यों को पुलिस को आपस में तालमेल रखना चाहिए। और भारत सरकार इसमें पर्याप्त मात्रा में मार्गदर्शन करती है और वो काफ़ी धन देती है। लेकिन ऐसा लगता है कि भिन्न भिन्न राज्यों का जो साइबर सेल है वो उतनी मात्रा में मजबूत नहीं है जितना कि उसको मजबूत होना चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें जब भी आती हैं तो तत्काल उसको संबंधित स्टेट पुलिस के साइबर सेल से संपर्क किया जाना चाहिए कि इस तरह से हो रहा है, क्योंकि हालांकि वो उसमें यूपी पुलिस और अन्य पुलिस की जो साइबर सेल हैं वो बराबर नज़र रखती हैं और चेतावनियां जारी करते रहते हैं। लेकिन फिर भी ये आईपीसी की धारा 419, 420 और आईटी एक्ट का ऑफेंस है और उसके तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ कार्रवाइयां हो जाने के बाद तब इसमें ये सही जानकारी हो पाएगी कि किस तरह से हैकिंग की जा रही है। अगर कार्रवाइयां नहीं हुई तो ये कभी भी ठीक से जानकारी नहीं हो पाएगी कि हैकिंग का रूट क्या है। जी अच्छा सचिन जी, अगर कोई व्यक्ति जो है इस पूरे जाल में फंस गया है, उसने व्हाट्सएप गोल्ड को डाउनलोड कर लिया है, तो जरा सबसे पहले उसको बताइए, क्योंकि बहुत से ऐसे दर्शक भी होंगे जो आज ये शो देख के समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं वो एक माया जाल में फंस गए हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? जी, जो भी व्यक्ति ने अगर कोई भी ऐसा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है जैसे व्हाट्सएप गोल्ड है, या हम तो ये भी बोलते हैं कि कोई एप्लीकेशन जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है, तो उनके लिए अभी आप फ़ोन में आपके कॉन्टैक्ट का बैकअप ले लीजिएगा, एसएमएस का बैकअप लीजिए, व्हाट्सएप का जो डेटाबेस है उसका बैकअप लीजिए, फ़ोटोज़ वीडियोज़ का बैकअप लीजिए। हम सारे व्यक्ति को एक ही चीज़ बोलते हैं कि लाइफ में आप जब फ़ोन का बैकअप लीजिए तो आपका उसका डेटा का बैकअप लेना, लेकिन कभी भी एप्लीकेशंस का बैकअप नहीं लेना चाहिए। तो आप पहले फ़ोन का बैकअप ले लीजिए, कॉन्टैक्ट, एसएमएस, फोटोज़, वीडियोस, व्हाट्सएप का डेटा का, लेकिन एप्लीकेशन का बैकअप लिए बिना आप बाद में उस फ़ोन को पूरा फैक्ट्री रीसेट मार दीजिए, उसको पूरा फॉर्मेट मार दीजिए, बेसिकली उसको फैक्ट्री रीसेट, डेटा रीसेट मार दीजिए, फॉर्मेट मार दीजिए। फिर जब फॉर्मेट होने के बाद आप प्ले स्टोर में जाएंगे और हर एक एप्लीकेशन प्ले स्टोर में से ही डाउनलोड करेंगे। वो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगा कि आप कोई लिंक के थ्रू कोई एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करेंगे। आपकी मेहनत थोड़ी बढ़ेगी, आधा पौना घंटा और जाएगा, लेकिन हर एक जो ऐप है आपको प्ले स्टोर के अंदर जाके ही डाउनलोड करना पड़ेगा। और हमेशा इतना याद रखना है कि बैकअप के बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं जो एप्लीकेशन का भी बैकअप लेके देते हैं, लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी पार्ट ये होगा कि अगर हमने एप्लीकेशन का भी बैकअप ले लिया तो व्हाट्सएप गोल्ड भी एप्लीकेशन बैकअप हो जाएगा। फिर हम वही बैकअप वापस जब फ़ोन के अंदर डालेंगे तो वही हैकिंग वाला जो एप्लीकेशन है वो फिर से आ जाएगा और बाद में हम जिधर थे जीरो वैसे के वैसे ही बैक टू जीरो ही आ जाएंगे करके। इसके लिए हम सारे यूज़र्स को ये बोलते हैं कि आप लाइफ में जब भी फ़ोन का बैकअप लीजिए तो डेटा लीजिए, बट एप्लीकेशन का बैकअप मत लीजिए। और हो सकेगा तो कोई लिंक के थ्रू कोई एप्लीकेशन मत डाउनलोड कीजिए। अगर कोई फ्रेंड ब्लूटूथ के थ्रू, जैसे गोल्ड जो व्हाट्सएप गोल्ड जो रहा है वो ग्रुप्स में बहुत आता है कि कोई एक व्यक्ति है जो ग्रुप के अंदर डाल देगा, अभी ग्रुप में 200 जन है तो उनको लगता है कि अरे मैं भी इसको डाउनलोड करके देखता हूँ कि ये क्या है, फिर मैं उसको और फॉरवर्ड करूँगा। मतलब मैं पहला इंसान होऊंगा जो ये बोलता हूँ कि मैंने नया एप्लीकेशन मैंने बताया था, मतलब ग्रुप के अंदर करके। तो वो जो ग्रुप में भी डाल रहे हैं तो उनको भी आप ग्रुप में भी एक बार मैसेज भेज दीजिए कि भाई ये फेक न्यूज़ है, कि ये फेक है, ये एप्लीकेशन नहीं है, तो बाकी के लोग भी ज़रा सावधान हो जाए। मतलब हम तो खुद सतर्क होते ही है, बट जिन्होंने भी डाला है उनको भी बोलिए कि आप इसको फॉरवर्ड मत कीजिए और उधर ही उसको रोकने की कोशिश कीजिए करके। बिल्कुल, ये बहुत आपने काम की बातें बताई हैं हमारे दर्शकों के लिए कि आखिरकार अगर वो इस मायाजाल में फंस गए हैं, गोल्ड के गोरख धंधे में फंस चुके हैं, तो वो कैसे बच सकते हैं। अच्छा, जरा दर्शकों को सचिन जी ये भी समझा दीजिए, जैसे आपने बताया कि हमें फोटोग्राफ्स का या कॉन्टैक्ट्स का बैकअप ले लेना चाहिए, लेकिन एप्स का बैकअप क्या होता है, एप्स का बैकअप लेने से क्या नुकसान हो सकता है? जी, बैकअप के थोड़े बहुत एप्लीकेशंस ऐसे आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम आपका पूरा एप्लीकेशन का भी बैकअप ले लेंगे और उसका डेटा का भी बैकअप लेंगे। बेसिकली जैसे अभी हमारे फ़ोन में हमको भी नहीं पता होता है, कुछ 50-100 एप्लीकेशन चल रहे होते हैं, किसी के 200 एप्लीकेशन चलेंगे, तो हमें यूज़र को बहुत कन्वीनियंस चाहिए आज की तारीख में कि हमको बस बटन दबाएं और सारे चीज़ का बैकअप हो जाना चाहिए। जैसे पहले ऐसे टाइम था कि यूज़र अपना पासवर्ड डालता था, अब उनको पासवर्ड नहीं डालना है, फिर वो पिन और पैटर्न लोग आ गए। अब यूज़र को और कन्वीनियंस चाहिए कि लोग खाली अपना अभी थंब प्रिंट और अंगूठा मार के पासवर्ड दे रहे, अभी उनको वो भी नहीं चाहिए, अब उनको खाली फेस बता के अपना फ़ोन को अनलॉक करना है। मतलब यूज़र को जो चीज़ चाहिए एकदम कन्वीनियंस चाहिए, बट जितना कन्वीनियंस होगा उतनी अपनी सिक्योरिटी
वीक होती जाएगी। तो एप्लीकेशंस के जो बैकअप होते हैं वो ऐसा होता है कि आपने एप्लीकेशन का भी बैकअप ले लिया प्लस उसका डेटा का भी बैकअप हो गया। तो एक वन स्विच, जैसे थोड़े बहुत फ़ोन्स होते हैं जैसे सैमसंग है, वन प्लस है, वो ऐसा बोलते हैं कि आपने अगर नया फ़ोन लिया, हमारा ये दूसरा फ़ोन लिया है, तो हम क्या करेंगे, उसका फ़ोन का पूरा डेटा और एप्लीकेशन एक साथ इधर आपको ट्रांसफ़र करके दे देंगे नए फ़ोन के अंदर ही। तो उससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में अगर 100 एप्लीकेशन है जो बैकग्राउंड में रनिंग है और हमको नहीं पता है, वो भी एप्लीकेशन इधर ही आ गए नए फ़ोन के अंदर। मतलब क्या हो गया कि जो बैकअप का जो एप्लीकेशन, जो हैकिंग वाला एप्लीकेशन है, वो भी बैकअप हो जाएगा। इसके लिए हम हमेशा यही बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है दर्शकों को खास ख्याल रखना होगा कि जब आप किसी भी चीज का बैकअप ले रहे हैं तो एप्स का बैकअप ना लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पता लगे कि आपने व्हाट्सएप गोल्ड का भी एक बार फिर से बैकअप ले लिया। अच्छा हिमांशु जी, जरा ये समझाइए कि 20 करोड़ यूजर्स आज व्हाट्सएप के हैं भारत में। अब अगर इनमें से फर्ज कीजिए कि अगर 5% ऐसे लोग हों जिन्होंने व्हाट्सएप गोल्ड को डाउनलोड कर लिया हो, तो ये तो बहुत बड़ा एक झटका हो जाएगा। देखिए सही बात है कि जब भी कुछ इस तरह से अनएथिकल होता है यूजर्स के साथ, तो ये सोशल मीडिया का दगा है। लेकिन सोशल मीडिया के साथ साथ जो कि कॉशन एक चलता है कि उनको अपने आप को अपडेट करना होता है। उन्हें ये भी अगर कोई जानकारी उनको दी जा रही है तो उसका अटेस्टेशन करना बहुत ज़रूरी है। अब अटेस्टेशन वो डिफरेंट माध्यमों से कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको मैं तो बधाई देना चाहूँगा आपके चैनल को, जो है टाइम टू टाइम आप लोग इस तरह के मुद्दे को उठाते हैं, जहाँ से मैं मानता हूँ कि बहुत सारी पॉपुलेशन को देश में इस चीज़ की अवेयरनेस फैलती है और वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को पढ़ने भी लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं और नेक्स्ट टाइम से वो सजग हो जाते हैं। तो जिन लोगों ने भी ये डाउनलोड किया है, जैसा कि सचिन बता रहे थे कि उसमें वो क्या क्या कर सकते हैं, तो वो करने की ज़रूरत है। दूसरी बात, इसी तरह के जो अवेयरनेस न्यूज़ चैनल के माध्यमों से, न्यूज़पेपर्स के माध्यमों से, क्योंकि अभी हमारी सरकार ने कोई ऐसी एक साइबर आर्मी नहीं डेवलप करी है चीन की जैसे। चीन की आर्मी का अगर मैं पिछले साल का काउंट बताऊं तो 60,000 लोग उसकी साइबर आर्मी में काम करते हैं। तो हमारे पास एंड आई एम श्योर ये बात जो है सारे लोग जो है इस बात से एग्री करेंगे जो महकमे के भी हैं कि उनके पास एक बहुत छोटा सा साइबर सेल होता है जहां पे कुछ लोग जो कि उनके होनहार अफसर होते हैं, उनको कुछ ट्रेनिंग करा के वहां पे साइबर सेल में रखा जाता है। और उनके पास मामले इतने ज्यादा हैं क्योंकि आजकल सब चीज सोशल मीडिया, मतलब जो क्राइम रेट है वो 30 से 40% सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आ चुका है। उसमें वो माध्यम यूज किए जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं कोई भी अगर क्रिमिनल एक्टिविटी भी हो रही है। बिल्कुल हिमांशु, आपने सही कहा कि यहाँ पर ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारा क्राइम सेल जो है वो बेहद छोटा है। ऐसे में दिक्कतें जो है वो आम आदमी की और बढ़ जाती हैं। श्रीधर जी, एक आम आदमी जिसे ये नहीं पता कि आखिरकार साइबर क्राइम होता क्या है, जब वो पुलिस के पास जाता है मदद मांगने के लिए, तो वहां से जो उसको आगे से रिस्पांस मिलता है वो भी बहुत साफ नहीं होता है, क्योंकि साइबर क्राइम के बारे में आज भी पुलिस महकमा जो है वो बहुत अच्छे से नहीं जानता। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि और बेहतर तैयारियां जो है वो करने की जरूरत है ताकि साइबर क्राइम से निपटा जाए। हो गया। श्रीधर जी, आपको लगता है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है और किसी भी स्टेट में नहीं है एक्सेप्ट इन बॉम्बे पुलिस, और वो भी इकोनॉमिक ऑफेंसेस के मामले में है। लेकिन इस पर भारत सरकार समय समय पर डायरेक्शन जारी करती है, लेकिन वो सारे डायरेक्शन उसी तरह से हैं जैसे अगर किसी इलाके में बाढ़ आवे और वहां पीएसी लगा दी जाए, तो पीएसी से बाढ़ से तो कोई फायदा नहीं होता है, थोड़ा चोरी ओरी रुक जाती है। तो इस टाइप की चीज है, इस तरह के अरेंजमेंट से कोई फायदा नहीं है। जैसा हिमांशु जी ने बताया कि इस पर एक रेगुलर पुलिसिंग होनी चाहिए, और साइबर पुलिस एक अलग किस्म का संगठन होगा जिसमें आईआईटी के ग्रेजुएट्स को लिया जाना चाहिए। और ये जो डंडा पुलिस है, इससे साइबर क्राइम कभी भी ठीक से डील नहीं हो सकता है। तो ये इंस्पेक्टर और फलाने डिप्टी साहब और इन सबसे कोई फायदा नहीं है। इस पर मॉडर्न ढंग से थिंकिंग की जानी चाहिए और इसमें आईआईटी के ग्रेजुएट लिए जाने चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कितना अधिक रुपया खर्च कर रहे हैं। रुपया चाहे जितना खर्च हो जाए, रुपए के खर्चे की बात नहीं है, उस रुपए को कमाया जा सकता है, लेकिन जो रुपया इससे नुकसान हो जा रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए। हो सकता है सरकारें सोच रही हो और बाहर इसकी जानकारी ना हो।
बिल्कुल, ये बेहद गंभीर मुद्दा है और उतना ही गंभीर जो है वो सरकार को भी होना होगा। सचिन जी, व्हाट्सएप का गोल्ड जो ये फॉर्मेट आया है, इससे केवल सिर्फ इतना डर नहीं है कि हमारे पासवर्ड्स लीक हो रहे हैं, बल्कि ऐसी कई बार निजी जानकारियां भी लीक हो जाती हैं लोगों की, जो शायद वो नहीं चाहते होंगे कि किसी को भी पता लगे। तो ऐसे में तो ये और बड़ा खतरा बन जाता है, क्योंकि इससे जो है ब्लैकमेलिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई भी एक हैकिंग वाला एप्लीकेशन अगर डाउनलोड होता है तो उसमें दो टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। या तो कोई हमारी पर्सनल लाइफ पे अटैक कर सकता है, क्योंकि उनको हमारे पर्सनल फोटोज़ का एक्सेस हो जाता है, पर्सनल डेटा का एक्सेस हो जाता है। और दूसरा जो होता है वो हमारा जो होता है वो हमारे फाइनेंशियल रिलेटेड पासवर्ड्स का भी एक्सेस हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपना एप्लीकेशन एक नोटपैड का या इसके अंदर ही अपने पासवर्ड्स लिखे हुए रहते हैं, या सीवीवी मतलब ऐसे कुछ पासवर्ड लिखे हुए होते हैं। अब हैकर्स को क्या है, वो एप्लीकेशन का एक्सेस है, और अभी उनको जो एसएमएस आ रहा होगा, जो ओटीपी आता है उनके फ़ोन के ऊपर, वही ओटीपी शायद शेयर हो जाएगा हैकर्स के सामने। बिकॉज व्हाट्सएप गोल्ड का शायद एक फीचर एक ऐसा होगा, एक परमिशन ऐसा होगा, परमिशन टू रीड एसएमएसेस, परमिशन टू सी गैलरी फोटो, परमिशन टू एक्सेस द गैलरी। इससे क्या होगा, गैलरी एक्सेस हुई तो आपके निजी फोटोज जो हो गए, मतलब प्राइवेसी गई। और अगर परमिशन टू रीड एसएमएस है या नोट मतलब कोई और है, तो उसमें अपना फाइनेंशियल डेटा का जो ओटीपी आएगा, फिर रात को 11:40, 12 बजे, 2 बजे के रात को बाद में आपके पैसे मतलब आज अभी नहीं होगा, वो शायद 1-2 महीने के बाद ये फ्रॉड करेंगे, या उन लोग शायद बाद में आपको पर्सनल ब्लैक, क्योंकि अभी उनके पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, आपके रिलेटिव्स पता है, आपके फोटोज आ गए, तो बाद में आपको एक मैसेज आएगा या मेल आएगा या फॉरवर्ड आएगा ये बोल के कि हमारे पास आपके पर्सनल फोटो है, आप हमको थोड़ा थोड़ा पैसा दो, वरना आपके पर्सनल फोटोज हम वायरल करेंगे आपके रिलेटिव्स के सामने। तो ये एक टाइप का एक ब्लैकमेल हो सकता है। दूसरा आपके मतलब मनी वाइज भी बिल्कुल सही कहा, और लोगों को जो है आज इसी से बचकर रहने की जरूरत है, क्योंकि व्हाट्सएप गोल्ड का ये जो गोरख धंधा है वो दिन ब दिन फैलता है। और अब तो पुलिस ने जो है वो वार्निंग जारी कर दिया, यानी कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। मानव का हर साथ जुड़ने के लिए तो हम अपने दर्शकों को भी यही राय देंगे कि व्हाट्सएप गोल्ड के इस गोरख धंधे से बच कर रहें, क्योंकि आपके फोन के कॉल डिटेल्स, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड जो हैं अकाउंट के, वो भी एक झटके में साफ हो सकते हैं। तो ऐसे में बचना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आज के लिए खास पेशकश में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।